यहाँ बनने वाले हैं, कुछ रवि किशन बनेंगे, कुछ हमसे बड़े बनेंगे। वो सब मैं देख रहा हूँ इस मंच पे। बहुत सारी सीटों पे मैंने बहुत सारे चेहरे देख लिए, बहुत सारी आंखें जो मुझे ऊर्जा से और ऐसे प्यार से उम्मीद के साथ देख रही, मैं वो भी आंखों को पढ़ लिया हूँ यहाँ। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, मेरी तपस्या मैंने आज तक कभी बोला नहीं। कलाकार मैं बचपन से था, रामलीला से शुरुआत हुई, मौका नहीं मिला, 750 फिल्म थी मेरी। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आने लगी थी। तेरे नाम आई थी सलमान खान के साथ, जिसमें हम पंडित बने थे। उस वक्त मुझे लगा था मुझे फिल्म फेयर मिल जाएगा। ये है 2009 की बात। फिर मेरी और अच्छी अच्छी फिल्में, फिर कॉमेडी में फिर हेरा फेरी आई, बहुत बड़ी हिट हुई, हमको फिर भी नहीं अवार्ड मिला। फिर मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ 2 फिल्म की। श्याम बाबू बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वेलकम टू सज्जनपुर की और वेल्डन अब्बा की। अब मुझे लगा अब तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि मेरे काम की सराहना हमेशा होती रही, लेकिन मुझे अवार्ड नहीं मिलता था। बड़ा दुखी होता था मैं, कुंठित होता था, पीड़ा में रहता था, बताता नहीं था। फिल्म फेयर अवार्ड चाहिए था मुझे, क्योंकि ऐसा बताया गया है बिमल रॉय के टाइम से, और 70 साल से इतना पुराना अवार्ड है। हमने दिलीप कुमार साहब से लेके बड़े बड़े दिग्गजों को लेके इस अवार्ड को, देवानंद साहब से लेके बलराज साहनी जी से लेके सारे मेरे फेवरेट एक्टरों को, उस जमाने के जो काबिल एक्टर उत्पल दत्त साहब, ये सारे लोग मंच पर जाके अवार्ड लेते थे। हमको लगता था ये 70 साल से, और इसको फिल्म लाइन में एंट्री मांगते हैं, मतलब वो अवार्ड मिल जाना मतलब आपको सिनेमा जगत के परिवार ने कलाकार के रूप में माना। ज्यूरी रहती है, बहुत कमाल की ज्यूरी होती है, जो आपकी फिल्मों के, सारी फिल्मों को देखती है। इस टाइम मेरा कंपटीशन था परेश रावल, पंकज त्रिपाठी, आर माधवन, राघव जुआयलू, सारे चारों बहुत अच्छे कलाकार। हमको लगा बड़ा मुश्किल होगा। मैं इंतजार कर रहा था कि माला इस बार भी लापता लेडीज ऑस्कर तक चली गई, हर जगह सम्मान। परसों की रात है, अहमदाबाद में था मैं रात में, हमारी धर्म पत्नी भी साथ में थी। परसों रात ना, परसों रात था ये फिल्म फेयर अवार्ड कब था? परसों रात, परसों रात को था। हमारी पत्नी थी, हम तैयार हो रहे थे होटल में अवार्ड में जाने के लिए। पत्नी से पूछे कि क्या लगता है? आईफा मिल गया था, सारे अवार्ड इस साल के मैं लापता को जीत गया था, ये अवार्ड बचा है, अब एक नेशनल अवार्ड आएगा, लेकिन ये मेन था मेरे लिए। मैंने पत्नी से पूछा क्या लगता है मिलेगा? तो पत्नी ने हमको देखा, प्रीति शुक्ला ने हमको देखा और बोली लेट्स सी, मतलब देखते हैं। हम बोले हैं भाई, आप हौसला अफजाई करना चाहिए। तो हमको और थोड़ा सा चिंतित हो गए। किरण राव जो डायरेक्टर थी, महिला हैं, जो आमिर खान ने प्रोड्यूस की थी। किरण राव हमारे बगल में बैठी थी फर्स्ट रो में, शाहरुख खान मंच पे थे, करण जौहर थे, सब लोग थे, और मेरा नाम अनाउंस होने वाला था, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल लास्ट। उसके बाद बेस्ट एक्टर आता है लास्ट के, रात के 2:30 बज गए, 2 बज गए थे, लेट तक हो गया था। अब मैंने किरण राव जी से पूछा कि क्या लगता है? She says you will get it, don't worry, it's only you. I said but all the competitors, they are all fantastic actors in my competition. He said no, only you're getting it. वो एकदम कॉन्फिडेंट थी, no you're getting it. And जब नाम शुरू हुआ, this is and best actor in supporting role goes to Ravi Kishan. हमको तो लगा भड़बड़ा के पहले रो दे, हम बोला नहीं रोना नहीं है, कंट्रोल। रवि किशन, आंसू ऐसे एकदम आंख में एकदम आ चुका था, एकदम भरा हुआ। वो 32-33 साल की यात्रा, वो मुंबई जो हम बम्बई था पैदल नापे, वो स्ट्रगल, वो हमारी गुर्बत की जिंदगी, वो सब कुछ फ्लैशबैक में ऐसे ऐसे 1 सेकंड में सब आती है ना। वो सारी पीड़ा, वो अपमानित होना, वो जलील हुए, जब आपके पास पैसे नहीं रहते, गरीबी रहती है, तो आप बहुत सारी लड़ाइयों से गुजरते हो, गांव समाज से लेके शहर जब भी हो, और अकेले, कोई गॉडफादर नहीं, कोई मददगार, मेरा कोई नहीं था सिवाय महादेव के। इसीलिए मैं कहता हूं दोनों हाथ उठा लो, नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव। तो मेरा तो शिव ही था, और वही हमको लेके, और मैं अवार्ड जीता, आंसू को रोका,
शाहरुख थे, शाहरुख खुश हो गए, करण जौहर खुश हो गए, गले मिले, हम गए, मेरी स्पीच वायरल हुई। क्या बोलना था हमको समझ में नहीं आया। हमको लगा, बाद में इस रात में सोचे, स्पीच तो वायरल हो गई क्योंकि कुछ भी अचानक बोलते हैं, हम कुछ प्लान करके बोलते नहीं, इसीलिए हम हमेशा वायरल रहते हैं। आप देखेंगे, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं रहता हम क्या बोलेंगे। महादेव जो बुलवाते हैं वो आते हैं, वही शब्द टाइप करते हैं, और फिर हम रात को सोचे कि हम गा देते कुछ, कि बड़ा तड़प आई हो। जब वो ब्लैक लेडी है ना कि आती हाथ में कि तुम बड़ा तड़प आई, मुंबई पैदल नापे, भूखे भी रहे, कुंठित रहे, रोए, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में, तालियां मिली, लेकिन तुम नहीं मिली। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सताए रे, ओ सजनी रे। ऐसे सोचे थे गा देते, वो बड़ा सब यहाँ निकालना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। यही हम लोगों का जीवन है, यही कलाकार है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कलाकार, जैसे मैं अपने पिता की शव को अग्नि देने जा रहा था जहाज में, कलाकार क्या होता है,